पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उनके बेस पर ज़ोंबी अटैक हुआ था और काफी लोग ज़ोंबीज का शिकार हुए थे। पर रिक और बाकियों ने आकर सारे ज़ोंबीज मारकर उन्हें बचा लिए थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रिक मॉर्गन से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, मॉर्गन, मुझे मेरा परिवार मिल गया है, हम सही सलामत हैं। तुम अटलांटा शहर मत जाना, वहाँ कोई रेफ्यूजी कैंप नहीं है। हम लोग शहर के कुछ माइल पहले कैंप करके सरवाइव कर रहे हैं। तुम मैप लेकर हमें ढूंढ सकते हो। कल ही हम पर ज़ोंबी हमला हुआ और हमने अपने काफी सारे साथी भी खो दिए। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। इसका दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब सब मिलकर ज़ोंबी से मरे साथियों को दफनाने और जलाने लगते हैं। इसके बाद एक लेडी जिम के पेट पर बहते हुए खून को देख लेती है और सबको बता देती है कि जिम को भी ज़ोंबी ने काट लिया है। फिर जब जिम को पकड़ कर देखते हैं तो सच में जिम को भी एक ज़ोंबी ने काट लिया था। फिर जिम को एक जगह बिठाकर डिसाइड करते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। फिर रिक कहता है, हमें सीडीसी जाना चाहिए। मैंने सुना था कि यहाँ पर गवर्नमेंट इसके क्योर पर काम कर रही है। अब जल्दी जल्दी सभी लोग डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने लगते हैं। तब कार्ल कहता है, डैड, क्या हम सेफ हैं? क्या आप फिर से हमें छोड़कर जाओगे? तब रिक कहता है, हाँ बेटे, अब हम सेफ हैं और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर उसे कहता है कि बेटा तुम जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। फिर वो लोरी से कहता है, सेन मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं यहाँ नहीं था, इसीलिए सब हुआ। लेकिन अब हमारे पास गन्स है, इसलिए अब हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो लोरी कहती है, ये बात तो सही है कि हमारे पास ज्यादा गन्स हैं तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन गन्स पकड़ने वाले लोग भी तो कम हैं। देखो, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। दोनों अपने अपने जगह सही हो। अब वो सभी जिम के पास आते हैं और देखते हैं कि जिम की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। उधर सेन लोरी के पास आकर कहता है कि तुम रिक को समझाओ कि सीडीसी जाना अच्छा निर्णय नहीं है। इसके बाद रिक और सेन बहस करके जंगल की तरफ जाते हैं और रिक सेन से पूछता है कि तुम सीडीसी जाने के लिए राजी क्यों नहीं हो? तो सेन कहता है, मुझे इसमें कुछ ठीक दिख नहीं रहा। तब रिक कहता है, शायद अगर तुम्हारी भी फैमिली होती तो तुम्हारा भी देखने का नजरिया अलग होता। इस पर सेन भड़क जाता है और कहता है कि जब तुम नहीं थे तब मैंने उन्हें संभाला, उनकी रक्षा की, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? रिक कहता है, तुमने इसका गलत मतलब निकाल लिया। मेरा ऐसा कहने का कुछ और ही रीजन था। तभी उन्हें जंगलों में से कुछ आवाज आती है और ये लोग छानबीन करने अलग अलग दिशा में जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि सेन रिक के ऊपर गन पॉइंट किया है और ऐसा लग रहा था कि वो रिक को शूट कर ही देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और अपना गन नीचे कर लेता है और पलट के देखता है तो डेल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर डेल के मुंह से निकलता है, जीसस क्राइस्ट। जिम अजीब सा मुंह बनाते हुए रिक को आवाज लगाता है और कैंप में वापस आ जाते हैं। यहाँ उस पर डेल का शक ना हो, इसीलिए सीडीसी जाने के लिए राजी हो जाता है और कहता है, मैं रिक को काफी लंबे समय से जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम में से जो तैयार हो वो कल सुबह हमारे साथ चल सकते हैं। जिस पर लोरी को भी ताज्जुब हो रहा था। रिक मॉर्गन को रेडियो करते हुए दिखता है और वो उसे भी इन्फॉर्म करता है और अगले दिन वो सीडीसी के लिए रेडी हो जाते हैं। पर उन्हीं में से एक मैक्सिकन बंदा कहता है, मैं सीडीसी नहीं जा रहा, मेरी यहाँ कुछ फैमिलीज हैं। तब रिक और सेन उनको ख्याल रखना कहते हुए एक पिस्तौल और कुछ एमो दे देते हैं और वो सभी उसको अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जिम की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी डेल के आरवी की रेडिएटर खराब हो जाती है, जो कि पहले से ही जुगाड़ पर चल रही थी। तब सेन को कुछ दूरी पर गैस स्टेशन दिखता है। तब वो टी-डॉग के साथ फ्यूल लेने चला जाता है। अब जिम की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी और वो कहता है, मैं और आगे नहीं जा सकता, मेरी हड्डियां टूटे कांच की तरह चुभ रही हैं। मैं बस मरना चाहता हूँ, मुझे बस यही पेड़ के नीचे छोड़ दो। और रिक, यह जान लो, यह तुम्हारा फेलियर नहीं है, बल्कि यह मेरा डिसीजन है। इसके बाद हालात को देखते हुए वो लोग जिम को वहीं छोड़ देते हैं और एक एक करके सभी उससे विदाई लेते हैं और भारी मन से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था और कह रहा था, 36 दिन हो गए हैं इस बीमारी को फैले हुए, अब भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ इसके क्योर के ऊपर। वो इस बीमारी के क्योर के ऊपर काम कर रहा था। उसके पास ज़ोंबीज के टिश्यू सैंपल भी थे जिसपे वो रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते वक्त उसी से वहाँ पड़ी एक ट्यूब सैंपल टिश्यू पर गिर जाती है, जिसे साफ करने के चक्कर में उसका ग्लव्स भी पिघलने लगता है और वो खुद को इन्फेक्शन से क्लियर करते हुए वहाँ से बाहर आता है। तभी लैब का ऑटो डिकंटेमिनेशन प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाती है, जो इन्फेक्टेड चीजों को क्लियर
करने के लिए लैब में एक्सप्लोजन करके सब जला देता है। अब इससे उसकी सारी रिसर्च भी जल गई थी और वो रिकॉर्ड करते हुए कहता है T-19 सैंपल बर्बाद हो चुका है, सारा प्रोग्राम बर्बाद हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। शायद मैं कल सुबह अपना भेजा ही उड़ा दूं, लेकिन आज रात पीकर मैं टल्ली हो जाऊंगा। उधर CDC के बाहर रिक के साथ साथ सारे सर्वाइवल्स आ चुके थे और वो देखते हैं कि चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिनसे काफी दुर्गंध आ रही थी और वो दबे पांव सहमे हुए आगे बढ़ते हैं। तभी साइंटिस्ट का कंप्यूटर अलार्म करने लगता है और वो स्क्रीन पर देखने लगता है। इधर वो लोग बाहर से शटर के ऊपर नॉक करते हैं, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सेन उसे खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लॉक था। तभी T-Dog कहता है यहाँ तो कोई नहीं है। तब रिक कहता है कि फिर शटर क्यों बंद है। फिर वहाँ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिससे ग्रुप के सारे लोग उन्हें वहाँ से निकलने को कहते हैं। तभी रिक कैमरे को हिलते हुए देखता है और वो रुक जाता है, जिस पर सेन उसे कहता है ये सब ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं, अंदर कोई नहीं है, बस तुम चलो यहाँ से। इधर साइंटिस्ट भी कहता है हाँ हाँ बस चले जाओ। रिक कैमरे की तरफ देखकर कहता है मैं जानता हूँ तुम कैमरे के उस तरफ हो, हमें देख रहे हो। लॉरी सेन रिक को खींचकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी चलो, ज़ॉम्बीज जमा हो रहे हैं, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी रिक कहता है हमारे साथ औरतें और बच्चे हैं, हमारे पास खाना भी नहीं है, फ्यूल भी खत्म हो चुका है, हमें यहाँ बाहर छोड़कर तुम हमारी हत्या कर रहे हो। और वो भी हार मान जाता है और सभी जाने लगते हैं। पर तभी उनके पीछे का शटर खुल जाता है और इसके साथ ही एपिसोड 5 यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड 6 में। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपको इस सीरीज को पूरा देखना है तो हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।